योगी ने कह दिया है कि सनातन के नाम पर भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। कैसे यूपी पुलिस माफिया का सफाया कर रही है, लेकिन अब यूपी में गैंगस्टर्स के बीच भी एक लड़ाई छिड़ गई है, वो आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले आपको बताती हूं, योगी ने आज बड़ा संदेश दिया है। यूपी में कानून से ही चलना होगा। रोहित गोदारा गैंग ने दिशा पाटनी के घर पर एक हमला करवाया था। गैंग की तरफ से कहा गया कि साधु संतों पर बयानों के जरिए हमले किए गए, इसीलिए एक्ट्रेस के घर पर यह हमला किया गया। लेकिन इस हमले में योगी की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, 2 गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। और कल एक गैंगस्टर को एनकाउंटर में जब पकड़ा गया तो उस गैंगस्टर का बयान ही सुर्खियां बन गया। जी हां, गैंगस्टर बार बार कह रहा था कि उससे गलती हो गई है। ये जो गैंगस्टर कल पकड़ा गया, ये बार बार कह रहा था उससे गलती हो गई। जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि आगे से यूपी की सीमा में नहीं आएगा। सोचिए, यूपी की सीमा में नहीं आएगा, ये वो गैंगस्टर कह रहा था। नहीं आएंगे सर। अब इस तस्वीर का जिक्र आज योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि एक अपराधी मारीच बनकर आया था, मारीच बनकर, और जब उसको यूपी पुलिस की गोली ने भेदा तो वो चिल्ला रहा था कि गलती हो गई, मैं उत्तर प्रदेश आ गया हूं। ये योगी आदित्यनाथ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि ये अंजाम हर उस अपराधी का होगा जो कानून तोड़ने का काम करेगा। उधर अखिलेश यादव ने आज इस पर कह दिया कि ये एनकाउंटर तो दिखावटी है, ये सही एनकाउंटर नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए किए जा रहे हैं। और ये भी कह दिया कि गैंगस्टर ने जो कुछ कहा उसको तो स्क्रिप्ट लिख कर दी गई थी। यानी वो गैंगस्टर जो कह रहा था मैं यूपी में नहीं आऊंगा, ये तो एक स्क्रिप्ट लिखी हुई दे दी गई और वो उस स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था। आज महाभारत इसी पर कर रही। यूपी में एनकाउंटर दिखावटी है या फिर माफिया के लिए नो माफी? क्या ये एनकाउंटर का मुद्दा 27 के चुनाव में भी बड़ा मुद्दा होगा? आज महाभारत इस पर कर रही। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं कैसे योगी के एक्शन से 2 गैंगस्टर आपस में ही भिड़ गए हैं। और जब एक ने योगी को धमकी दी है तो दूसरा कैसे योगी आदित्यनाथ के समर्थन में आ गया है। आज आपको यह दिखाती हूं कैसे योगी आदित्यनाथ के एक्शन से गैंगस्टर्स में ही एक जंग छिड़ गई है। आपको बताऊं कि दिशा पाटनी के घर पर एक फायरिंग हुई, उसकी तस्वीरें आपने देखी। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग पर एक्शन में योगी की पुलिस आ गई। योगी पुलिस ने 2 शूटर्स को ढेर कर दिया। अब रोहित गोदारा गैंग से ये दोनों शूटर्स जुड़े हुए थे। सनातन पर टिप्पणी को लेकर यह फायरिंग हुई थी, क्योंकि रोहित गोदारा के गैंग ने कहा था कि सनातन पर टिप्पणी की है दिशा पाटनी की बहन ने, और इसीलिए यह फायरिंग की गई। शूटर्स के मारे जाने पर जो गोदारा गैंग है उसने धमकी दी। गोदारा ने शूटर्स को धर्म की लड़ाई का योद्धा बता दिया, सनातन का योद्धा बता दिया। गोदारा ने शूटर्स का बदला लेने की बात कह दी, क्योंकि दोनों शूटर्स ढेर कर दिए गए। गोदारा ने कहा कोई कितना भी पावरफुल हो, कितना भी शक्तिशाली हो, माफी नहीं मिलेगी, वक्त भले ही लग सकता है। गोदारा की धमकी से लॉरेंस गैंग भी भड़क गया। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, फेसबुक पोस्ट कर दिया और कहा हमारे गैंग का गद्दार अब बहन बेटियों को डरा रहा है। आप सोचिए, यूपी में गैंगस्टर्स के बीच ये बातचीत हो रही। लॉरेंस गैंग ने रोहित गोदारा को गद्दार बताया और यह भी कहा कि योगी और सनातन पर उंगली बर्दाश्त नहीं है, इसका जवाब हर हिंदू देना जानता है। अब दोनों ही गैंग में सनातन का योद्धा बनने की होड़ खड़ी हो गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े पुलिस अफसर ने साफ कह दिया कि यूपी में कोई गुंडागर्दी और कोई भी बदमाश नहीं चलेगा, सनातन के नाम पर भी यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी और इसीलिए एक्शन लिया गया है। मैं आगे आपको वो बयान भी सुनाऊंगा, पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया। योगी आदित्यनाथ का ये बयान और इस गैंगस्टर की माफी सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर। उन सभी को कान खोलकर सुन लेनी चाहिए जो यूपी में कानून व्यवस्था को चुनौती देने की सोच रहे हैं। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 बदमाश जहन्नुम पहुंच चुके हैं। 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक बदमाश यूपी की सीमा लांघने पर गोली खा चुका है। योगी से चीख चीख कर माफी मांग रहा है। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर। कभी नहीं आएंगे सर। नींद उड़ गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा।
दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले बदमाशों को योगी की पुलिस ठीक कर चुकी है, पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को यह सब कुछ नाटकीय लग रहा है। अखिलेश यादव ने योगी के एक्शन पर सवाल उठाते हुए एनकाउंटर को दिखावटी बता दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो गोली से घायल बदमाश की चीख को पहले से लिखी स्क्रिप्ट तक कह दिया। अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो रास्ता भूल के अपराधी कैसे आ जाते हैं बताइए आप बरेली में। इनकाउंटर केवल दिखावटी है, और ये भी कोई स्क्रिप्ट बना के दे दिया होगा कि गलती से यूपी आ गए। तो अपराधी आ कैसे गए उत्तर प्रदेश में, वो घूम कैसे रहे, उन्हें घर कैसे पता लग गया। दिशा पाटनी मामले में बदमाशों के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव जो भी कहें, योगी का मैसेज क्लियर है, यूपी में माफिया को नो माफी। और यही कारण है कि एनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता से बात भी की। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। दिशा पाटनी के घर पर रोहित गोदारा गैंग ने गोलीबारी की तो सनातन की आड़ ली। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद पर खुशबू पाटनी की टिप्पणी का आधार बनाया। लेकिन रोहित गोदारा के गैंग पर अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग भड़क गया है। इन दोनों ही गैंगस्टर्स के बीच खुद को सनातन का बड़ा योद्धा बताने की होड़ लग गई। लॉरेंस ग्रुप की तरफ से फेसबुक पोस्ट में रोहित गोदारा को गद्दार बताया गया और ये भी कहा गया कि अगर कोई योगी या सनातन धर्म पर उंगली उठाता है तो इसका जवाब हर हिंदू सनातनी देगा। ऐसे में योगी के सबसे बड़े पुलिस अफसर ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सनातन की आड़ में कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। ये गैंगस्टर्स, इनको मैं सलाह दूंगा कि यूपी पुलिस और यूपी शासन की जो जीरो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको टेस्ट ना करें। और यूपी में कानून का राज है और रहेगा। सड़क पर गोली चलाना किसी भी सनातन धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। गैंगस्टर चाहे देश के अंदर बैठा हो या विदेश में छिपा हो, यूपी में सबके लिए सजा एक जैसी है। विदेश में छिपे रोहित गोदारा के इशारे पर जो मारीच की तरह घुसे वो योगी के एक्शन से दहल उठे हैं। लेकिन महाभारत में सवाल ये पूछ रही हूँ कि यूपी में माफिया को नो माफी है तो क्या इस पर भी सियासत होगी? क्या पुलिस के एक्शन पर भी सियासी बयानबाजी होगी? और क्या यूपी में एनकाउंटर 27 के चुनाव का बड़ा मुद्दा बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर। बाबा जी मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आरएलडी के महासचिव मलूक नागर जुड़ रहे हैं, यूपी पुलिस पूर्व डीजीपी डॉक्टर बिक्रम सिंह हमारे साथ हैं, हमारे साथ फराज किदवई साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं सपा के, और सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से करना चाह रही हूं कि यूपी में इस वक्त हो क्या रहा है। राजेश जी, अगर आप बताएं, दो गैंगस्टर्स आपस में भिड़ रहे हैं सर। अब ये तो आप कह सकते हैं कि आपने जिस तरह से एक फायरिंग हुई, एक घटना हुई, उसके बाद संज्ञान लिया गया और उस संज्ञान के एकदम बाद कार्रवाई हुई, लेकिन दो गैंगस्टर्स आपस में क्यों भिड़ रहे हैं सर? देखिए सुचरिता जी, उत्तर प्रदेश में किसी को भिड़ने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अपराधी ने धमकी दी, अपराध कारित किया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की। ये योगी बाबा की पुलिस है, ये कानून का राज है। यहाँ पर जिस तरह से गुंडे माफियाओं के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफ है, उत्तर प्रदेश सरकार का खौफ है, वो कायम रहेगा। कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसको किसी प्रकार की छूट नहीं दे सकते हैं। चाहे वो सनातन के नाम पर हो, चाहे वो इस्लाम के नाम पर हो, चाहे वो अन्य किसी नाम पर हो। कोई धर्म की आड़ में अपराध करना चाहेगा तो अपराधी का वही हश्र होगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं किसी के मन में रहना चाहिए। और मैं अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी सुन रहा था, तो उनकी सरकार तो संरक्षण देती थी अपराधियों को। वो तो अपराधियों के अन्नदाता थे। अपराधियों को संरक्षण देकर के अखिलेश यादव काम करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की जो बदतर स्थिति थी वो किसी प्रदेश में नहीं थी उस समय पर। आज भारत के सारे राज्य यूपी मॉडल को लागू करना चाहते हैं अपने यहाँ पर। और अखिलेश जी तो पहले से आका रहे हैं इन अपराधियों के। तो अपराधियों के साथ बोले कि समाजवादी पार्टी और गुंडा एक ही सिक्के के दो पहलू तो हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, माफिया और समाजवादी पार्टी। एक तरफ माफिया, एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दोनों मिलकर के चलते हैं और गाड़ी इनकी आगे बढ़ती है। तो इनसे तो यही अपेक्षा की जा सकती है। पर योगी जी की सरकार कानून का राज है, संविधान के तहत चलने वाली सरकार है। जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो उसी की भाषा में उसका इलाज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस उसी की भाषा में उसको जवाब देने का काम करेगी। नहीं राजेश जी, बड़ी देखिए एक बात यह है कि अभी जो गैंगस्टर सामने आ रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है वो सनातन के वॉरियर्स के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं, वो सनातन के योद्धा के रूप में पेश कर रहे हैं। ये बड़ी देखिए ऐसी, मुझे नहीं पता ये प्रथा। अपराधी अपराधी होता है। हाँ,
सनातन की रखवाली करने का काम अपराधियों का नहीं है। Exactly. सनातन तो शांति का धर्म है। सनातन तो शांति का धर्म है, दुनिया के अंदर संदेश देने वाला धर्म है। ये तो ऐसा धर्म है, यहाँ अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। सनातन को चलाने वाले तो हमारे संत महात्मा साधु है ना, वो दिशा देने का काम करते हैं। कोई अपराधी नहीं करता, कोई गैंगस्टर नहीं करता। इस सनातन की आड़ में कोई भी अपने आपराधिक एजेंडे को प्रदेश में लागू करेगा तो पुलिस उसका ठीक से इलाज करेगी, और कर रही है। आपने देखा होगा किस तरह से सख्त कार्रवाई की गई है, किस तरह से चीखरा चिंगाड़ रहा है वो अपराधी का, अब नहीं आऊंगा बाबा, मुझे नहीं पता था कि योगी बाबा की पुलिस ऐसी होती है। वो पछता रहा है, बार बार माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है नहीं आऊंगा, ये यूपी है। तो ये एक मॉडल है, ये शांति का एक मॉडल है। तो चाहे वो सनातन की आड़ में करे, चाहे किसी और आड़ में करे, कानून के साथ किसी को खिलवाड़ हम नहीं करने देंगे। अच्छा, वो जो चिल्ला रहा है, जरा वो तस्वीरें चलाइए जरा स्क्रीन पर, जब ये अपराधी चिल्ला रहा है और कह रहा है कि मैं यूपी की सीमा में नहीं आऊंगा, मुझसे गलती हो गई कि मैं यूपी आ गया। अब ये तस्वीरें, अब ये तस्वीरें आई अपने आप में सुर्खियां बन गई। सर बाबा जी की पुलिस के आगे ये देखिए, नहीं आएंगे सर। अब मैं बाबा जी की पुलिस के आगे मैं क्यों आ गया यहाँ पर, मैं यूपी की सीमा में क्यों आ गया।